वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि लाख कीड़ों, कौन से दोस्तों, लाख कीड़ों को छोड़कर राल ग्रंथियाँ, कौन सी दोस्तों, राल ग्रंथियाँ पूरे शरीर में फैली हुई होती है। जो लाख कीड़े होते हैं इनको छोड़कर राल ग्रंथियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो इनमें दोस्तों जो राल ग्रंथियाँ होती है पूरे शरीर में कहाँ कहाँ फैली हुई होती है दोस्तों, तो आपकी ये फैली हुई होती है मुंह के हिस्से में, अनु में और स्पाई रोल क्लस में दोस्तों ये फैली हुई होती है। मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लाख कीड़ों में पहली बार निर्मोचन के बाद उपांग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये कौन कौन से उपांग नष्ट हो जाते हैं आपके, तो इसके आँख और पैर व एंटीना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। लाख कीड़ों में जो पहली बार निर्मोचन होता है दोस्तों, तो उसके बाद में उनके आँख और पैर तथा एंटीना ये तीनों ही जो है समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो क्योंकि आपको इसका PDF अवेलेबल करवाना होता है, तो इसलिए आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको PDF अवेलेबल करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थर्ड वाला 53 लाख कीट पहले निस्सरण के बाद खोए हुए उपांगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। कौन सा वाला कीट होता है दोस्तों, जो नर कीट होता है, ये खोए हुए जो निर्मोचन के बाद में जो इसके अंग खोए होते हैं उन उपांगों को वापस पा लेता है। कौन पा लेता है, तो केवल आपका जो लाख कीट होता है उसमें नर पा लेता है दोस्तों। इस वीडियो का दोस्तों जो PDF है ये लेने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो आपके व्हाट्सअप नंबर है इस ग्रुप के दोस्तों, ग्रुप के व्हाट्सअप नंबर आपको जो है आपको एक बार बता देते हैं, 7697505033। इन नंबर पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस लिंक से सीधे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में लाख कीट का मुख्य रूप से निम्नलिखित परपोषी पौधों पर उगाए जाते हैं। लाख कीट दोस्तों भारत में मुख्य रूप से किन परपोषी पौधों पर उगाए जाते हैं दोस्तों, आपके जो पौधे होते हैं कुसुम पर, पलाश पर और बेरू, इन तीनों पर उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख कीट के उपभेद, कौन से लाख कीट के उपभेद जो कुल उत्पादन में लगभग 90% योगदान करते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, तो जो रंगीनी उपभेद होते हैं, कौन से रंगीनी उपभेद होते हैं, ये कम से कम 90% योगदान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीनी नस्ल की फसलें बैसाखी और कटकी हैं। रंगीनी नस्ल की जो फसलें हैं दोस्तों कौन कौन सी आपकी बैसाखी और कटनी हैं, जो कि क्रमशः दोस्तों कब होती है दोस्तों, ये आपकी अक्टूबर, नवंबर और जून जुलाई में होती है। कि रंगीनी नस्ल की फसलें बैसाखी और कटकी हैं, जो कि आपके अक्टूबर, नवंबर और जून जुलाई में दोस्तों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57। नेक्स्ट क्या आपका दोस्तों 57 नंबर है कि कुसुमी उपभेदों, दोस्तों क्या होता है आपका कि आमतौर पर लाख आमतौर पर दोस्तों, तो कौन से क्वेश्चन की बात हो रही थी दोस्तों कि आमतौर पर जो लाख आमतौर पर दोस्तों जो होती है आपकी, क्या लाख आमतौर पर दोस्तों आपकी कैसी होती है, सेल लाख होती है। कैसी, आमतौर पर लाख आमतौर पर के रूप में विपणन की जाती है, तो सेल लाख के रूप में दोस्तों विपणन की जाती है। और आपको कुसुम उपभेदों की फसलें जेठवी और अघानी, मतलब अघानी महीने में टीका लगाया जाता है दोस्तों। कौन कौन सा होता है दोस्तों, वो आपका अक्टूबर, नवंबर और जून जुलाई का महीना दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 59 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा 59 की ओर, 59 क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकंड, लार्वा उत्पन्न करने वाली, कौन सी दोस्तों, लार्वा उत्पन्न करने वाली जीवित मात्र कोशिकाओं को धारण करने वाली लाख की जड़ें किस रूप में जानी जाती है दोस्तों, तो इन लाख की छड़ों को दोस्तों हम इस रूप में ब्रूड लाख के रूप में दोस्तों हम जानते हैं। नेक्स्ट है परपोषी वृक्ष से कटी हुई लाख की फसल को काट कर ले जाने वाली छड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस छड़ी को दोस्तों हम स्किट लाख, कौन सी, स्टिक लाख के नाम से जानते हैं। कौन सी, परपोषी वृक्ष से कटी हुई लाख को, फसल को काट कर ले जाने वाली छड़ी को स्टिक लाख, और लार्वा उत्पन्न करने वाली जीवित मात्र कोशिकाओं को धारण करने वाली होती है उसे हम ब्रूड लाख कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह लकड़ी मतलब अपरिपक्व लाख होती है जो झुंड से पहले मेजबान पेड़ से काट ली जाती है, और इसमें कुछ कीड़े होते हैं, कुछ जीवित कीड़े होते हैं, उन्हें हम क्या दोस्तों, अरिलेक कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिलेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 62 क्या है, लाख, यह लाख
मतलब खाली लाख का काटा जाता है। जो झुंड और मृत मादाओं को रखने के बाद काटा जाता है, क्या झुंड और मृत मादाओं को रखने के बाद में क्या काटा जाता है दोस्तों, तो फंकी लाख काटा जाता है। कौन सा, फंकी लाख। झुंड और मृत मादाओं को रखने के बाद में दोस्तों आपका काटा जाता है, कौन सा, फंकी लाख। और अधिलेख क्या होता है दोस्तों, अपरिपक्व जो क्या अपरिपक्व जो लाख होती है, मतलब लकड़ी की लाख जो होती है, अपरिपक्व लाख होती है, उसको झुंड से पहले मेजबान पेड़ से इसको दोस्तों हम काट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है दोस्तों, कि औद्योगिक मानकों के आधार पर लाख बेहतर है और बाजार में अधिक कीमत प्राप्त करता है। तो दोस्तों औद्योगिक मानकों के आधार पर जो लाख बेहतर होता है, कौन सी, आपका कुसुमी लाख। कौन सा, कुसुमी लाख जो होता है औद्योगिक मानकों के आधार पर बेहतर भी है और बाजार में अधिक कीमत पर प्राप्त भी होता है। नेक्स्ट है NBAR, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपका राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर, बेंगलोर में दोस्तों आपका स्थित है। आपके संस्थान बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व भर में स्थान दोस्तों, तो रेशम उत्पादन में जो भारत का स्थान है दोस्तों विश्व भर में दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा स्थान है दोस्तों। इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हम इसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने ही ले रहे हैं ताकि आपको PDF इसका अवेलेबल करवा सकें। नेक्स्ट है भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों, क्या भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों, तो कौन सा राज्य है आपका, पंजाब राज्य है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि कीट पीड़कों में जैविक नियंत्रण की अधिकतम सफलता किसके द्वारा प्राप्त की गई है, तो कीट पीड़कों की जैविक नियंत्रण की अधिकतम सफलता दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त की गई है दोस्तों आपकी, तो ये जो है दोस्तों होमोप्टेरस, कौन सी, होमोप्टेरस जो होते हैं इनके द्वारा ही प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कोर्साइरा सिफेलोनिया, क्या कोर्साइरा सिफेलोनिका का उपयोग प्रयोगशाला में मेजबान के रूप में के बड़े पैमाने पर किया जाता है दोस्तों, तो इसमें से कौन कौन सी, ट्राइकोडर्मा का, मतलब ट्राइकोग्रामा का, क्राइसोप्रेल का और चेलोनस ब्लैक बनी का उपयोग दोस्तों किया जाता है, मतलब इन तीनों का ही उपयोग दोस्तों इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों आपका, कि चेलोनस ब्लैक बनी के खिलाफ अंडे के लार्वा का परजीवी के रूप में उपयोग करते हैं, अंडे के लार्वा का परजीवी के रूप में दोस्तों उपयोग करते हैं। 69 हमने क्या लिया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 69 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेलोनस ब्लैक बर्नी, क्या दोस्तों, चेलोनस ब्लैक बर्नी के खिलाफ अंडे के लार्वा परजीवी के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब कि जो आलू के कंद कीट, गुलाबी सुंडी और चित्तेदार सुंडी इत्यादि का उपयोग दोस्तों किया जाता है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंडा परजीवी का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन है जो अंडा परजीवी का उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो ट्राइकोडर्मा जो SPP है अंडा परजीवी का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशिया प्लूटेला, क्या कोटेशिया प्लूटेला प्रकार के परजीवी दोस्तों क्या होते हैं, आपके लार्वा परजीवी होते हैं। कौन से, कोटेशिया प्लूटेला लार्वा प्रकार के परजीवी दोस्तों होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 73 की। 73 आपका क्या है, एपिरिकेनिया मेलोकुना, क्या दोस्तों, एपिकेनिया मेलोकुना। एक बार इसका अपन लगा देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट में आपको ये भी आपको साथ में ही मिल जाएगा कि एपिरिकेनिया मेलानोलुका प्रकार के परजीवी दोस्तों कौन से होते हैं, तो आपके जो ये होते हैं निम्फल, कौन से, निम्फल पैरासिटोइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्वा परजीवी का उदाहरण निम्नलिखित में से है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस पे आपको दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आपके अगला वाले पेज पे आपको मिल पाएगा। क्या कि लार्वा प्रकार के परजीवी का उदाहरण नहीं है दोस्तों, लार्वा प्रकार के जो परजीवी होते हैं इसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको हम बता देते हैं दोस्तों। ये आपका लार्वा प्रकार का परजीवी इनमें से कौन सा नहीं है, तो लार्वा प्रकार का परजीवी दोस्तों इसमें आपका जो है गेनियोजस और कैम्पोलोटिस और ब्रेकन, कौन सा दोस्तों, गोनियोजस, कैम्पोलेटिस और ब्रेकन, ये तीनों दोस्तों आपकी क्या, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका आंसर होगा। आपकी स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग हम इसको समझाने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन इसको लगा देते हैं ना। शिकारियों का उदाहरण निम्नलिखित नहीं है दोस्तों, शिकारियों का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो शिकारियों का उदाहरण दोस्तों आपका जब होता है कौन सा, दोनों, कौन सा, क्राइसोपरला कार्निया, क्रिप्टोलेमस मंट जो
मॉन्ट्रो जीएरी दोनों ही दोस्तों नहीं है। दोस्तों आपके जो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ समाप्त कर दिए। 25 क्वेश्चन की जो 4th सीरीज है आपके लिए बहुत जल्द लाई जाएगी। इस सीरीज को अपना प्यार दिखाइए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।